नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टार एजुकेशन पे। और आज का हमारा सेशन रहेगा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपकी क्लास है। ये जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, सीईटी, संगणक, आरएएस, पटवार आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और इसमें ओनली क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितना ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कर देना। और आज का जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 1000+ व्यू और जितने ज़्यादा लाइक हो उसके उतने आपके हाथ में। तो जितना ज़्यादा हो उसके उतना शेयर ज़रूर करना और क्लास को पूरा देखना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें उन सभी लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहती है जिनके साथ आपने कम्युनिकेट किया है। यानी कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बुक है जिसमें आपने जिन जिन लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये है इसके ऑप्शन: कैलेंडर, नोटबुक, एड्रेस बुक और टास्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एड्रेस बुक। एड्रेस बुक में सबकी इन्फॉर्मेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IRC में आर का मतलब है, यानी IRC में आर का क्या मतलब है। ऑप्शन है रिकॉर्डेड, रिले, रैंडम और रियल। तो इसका सही आंसर है रिले, यानी आर का मतलब है वो है रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISP का मतलब है। ISP का क्या मतलब है। तो इसके ऑप्शन है इंटीग्रल सर्विस प्लान, इंटरनल सर्विस प्लान और नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस प्लान और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो ISP की फुल फॉर्म होती है। ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यानी प्रोग्राम जो वेब रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। ऑप्शन है सर्च इंजन, प्रोग्राम्स, ब्राउज़र्स और इनमें से सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा अपना ब्राउज़र। ब्राउज़र है वो वेब रिसोर्सेज के लिए एक्सेस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL का फुल फॉर्म, यानी URL का फुल फॉर्म क्या है। यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर और यूनी रिसोर्सेज लोकेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी URL की। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा FTP का मतलब है, यानी FTP का मतलब क्या है। फील्ड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस या अदर डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं। ऑप्शन है बैकअप, अनइंस्टॉल, एंटीवायरस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस और अदर जो डैमेजिंग प्रोग्राम से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक यूटिलिटी प्रोग्राम, यानी एक यूटिलिटी प्रोग्राम जो अननेसेसरी फ्रैगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है और ऑपरेशन को सीमित करने के लिए फाइल्स एंड अनयूज्ड डिस्क स्पेस को फिर से व्यवस्थित करता है। ऑप्शन है डिस्क डीफ्रैगमेंटोर, अनइंस्टॉल, बैकअप और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्क डी फ्रैगमेंटोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ही समय में मोर देन वन एप्लीकेशन को चलाने में क्षमता है। ऑप्शन है कॉपिंग, बूटिंग, पेस्टिंग और मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उनको चलाने में कौन सक्षम है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग, ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से डाटा और प्रोग्राम को स्टोर करने में प्रयोग किया जाता है फोल्डर, रिसाइकिल बिन, फाइल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल को, डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है, ओएस को, डिवाइस ड्राइवर्स या फिर यूटिलिटीज और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यूटिलिटीज को सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको एंड यूज़र सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डोस या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI किसका संक्षिप्त रूप है, GUI यानी GUI की फुल फॉर्म पूछिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्रेटर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरेस्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो उनके बीच में आप भी आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में किस में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, विंडो 95, लिनक्स, MS डोस या फिर मैक OS। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MS डोस, इसमें ग्राफिकल यूज़र GUI इंटरफेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह यूज़र इंटरफेस को उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर रिसोर्सेज का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम को चलाता है। ऑप्शन है डेस्कटॉप, ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो यूज़र इंटरफेस को उपलब्ध भी करवाता है और कंप्यूटर रिसोर्सेज का नियंत्रण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर नॉन एसेंशियल फाइल को पहचानकर यूज़र के निर्देश पर उन्हें मिटा देता है। ऑप्शन है इसके फाइल कंप्रेशन, डिस्क क्लीनअप और अनइंस्टॉल प्रोग्राम और बैकअप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फंक्शन है, संसाधनों का संचालन, यूज़र इंटरफेस का उपलब्ध कराना, एप्लीकेशनों को चलाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट कौन सा है जो रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राइवर्स, GUI, आइकन्स और विंडोज़ NT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइकॉन्स। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और इसमें से कम आपको 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को सिस्टम को क्या कहते हैं, यानी कंप्यूटर की स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को सिस्टम को क्या कहते हैं, कॉपिंग, बूटिंग और नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टीटास्किंग और पेस्टिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बूटिंग, यानी कि स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग को बूटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा एक स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम से संचार कम्युनिकेट की अनुमति देते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज, OS और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस ड्राइवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन
लिस्ट ऑफ कमांड को डिस्प्ले करता है जो गेन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, चेंज हार्डवेयर सेटिंग, फाइंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द गेट ऑनलाइन हेल्प एंड शट डाउन द कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक्सेस को गेन करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है, हार्डवेयर को चेंज करने के लिए सेटिंग, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन है डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन, आइकॉन और GUI। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टार्ट बटन, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन है नेटवेयर, विंडोज़ NT सर्वर, विंडोज़ XP सर्वर और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यह प्रोग्रामर द्वारा लिखे गए प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को किसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझता है और प्रोसेस करता है। ऑप्शन है यूटिलिट्स, भाषा अनुवादक, डिवाइस ड्राइवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भाषा अनुवादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप पब्लिशिंग या फिर उपयोगिताएं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को उसके इंटरनल रिसोर्सेज के उपयोग में सहायता करता है। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उद्देश्य और सूचना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। इनमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है। रैम, फ्लॉपी, CPU, हार्ड डिस्क। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CPU, जो कि डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा RISC का मतलब है। RISC की फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ता है और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के सिस्टम यूनिट से कम्युनिकेट करने देता है। ऑप्शन है माउस, मॉनिटर, सिस्टम बोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी इनमें से कौन माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। ऑप्शन है RISC चिप्स, CISC चिप्स या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों माइक्रो प्रोसेसर चिप्स के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। रैम, हार्ड डिस्क, CD और फ्लॉपी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैम है वो प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है। अस्थाई, स्थाई, फ्लैश और स्मार्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राइट, यानी कि रैम है वो एक अस्थाई मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CISC का मतलब है कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी इनमें से किसको सिस्टम कैबिनेट और चेसिस भी कहा जाता है। मॉनिटर, कीबोर्ड,
सिस्टम यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से कंपोनेंट को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन से कंपोनेंट को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेमोरी को डाटा स्टोरेज में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भी, एक 16 बिट कोड जिसे चाइनीज़ एंड जैपनीज जैसी इंटरनेशनल लैंग्वेज के सपोर्ट के लिए तैयार किया गया है, तो कौन सी है एक ऐसी 16 बिट कोड? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यूनिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कीबोर्ड पर 0 से 9 तक लेबल्ड कीज़ को क्या कहा जाता है? तो 0 से 9 तक जो लेबल्ड की होती है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, न्यूमेरिक कीज उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड कीज में F1 F2 आदि नाम की कीज को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा फंक्शन कीज उनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ये रही आपकी चार ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इनमें से होगा इनपुट डिवाइस नहीं है, वो एक है मॉनिटर। इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस है, माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं और इनपुट डिवाइस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने, यानी किसी फीचर को ऑन और ऑफ करने वाले कैप्स लॉक के जैसे कि कीबोर्ड कीज को कहा जाता है? तो ये है इसके ऑप्शन, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉगल कीज कहा जाता है ऑन और ऑफ करने वाले कीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंचने में किसका प्रयोग होता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड और चूहा यानी कि रैट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीज के अलावा किन कीज का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉम्बिनेशन कीज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर इंक से छोटे छोटे डॉट्स को हाई स्पीड से छिड़क कर डाटा और इमेज को प्रिंट करता है? तो इसके ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, इनमें से की टॉगल की नहीं है, कौन सी की है जो टॉगल की नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कीबोर्ड कीज में एरोज वाले की को क्या कहा जाता है? एरोज वाले जो की होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नेविगेशन कीज उनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, कौन सा डिवाइस तेजी से कंप्यूटर गेम्स को खेलने में प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉयस्टिक है जो तेज़ी से कंप्यूटर गेम खेलने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RAID, RAID, जो कि फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाटा आवश्यकताओं का अनुमान लगाते हुए हार्ड डिस्क के परफॉर्मेंस में सुधार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क कैचिंग। नेक्स्ट है, CD रोम का क्या मतलब है? यानी CD रोम का फुल फॉर्म इसमें पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDRW डिस्क का मतलब है? CDRW डिस्क का मतलब है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CD राइटेबल। CD
राइटेबल, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सी डी आर का मतलब पूछा गया है, तो सी डी आर का मतलब हो जाएगा सी डी रिकॉर्डेबल। तो ये थे आज के 50 इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन जो कि हमें इस क्लास में हमने चर्चा की। कैसे लगे आपको आज के ये क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर लिखना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, और आज के हमारे टारगेट को कृपया ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगे ऐसे ही क्विज और देखने के मिलेगी। धन्यवाद।